हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें कि बच्चों हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, हमारा जो है समीकरण दिया हुआ है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इसे बच्चों हम लोग जो है लुप्तीकरण विधि से हल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग 1/x-1 को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं और 1/y-2 को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, माना कि 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मान लिया। अब इसके मान को बच्चों हम लोग इसमें बिठाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है बच्चों, 5/x-1। तो 1/x-1 को हम लोग a माने तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a। ये हो गया 5a प्लस। अब 1/y-2 है तो 1/y-2 क्या माने b, तो 5a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 3, है ना। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, 6/x-1। तो 1/x-1 को हम लोग a माने तो क्या हो जाएगा यहाँ 6a प्लस। अब सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3/y-2 है तो 1/y-2 को हम लोग b माने तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b। तो 6a माइनस 3b बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 4, है ना। अब जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे लुप्तीकरण विधि से हल करके यहाँ से हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लोग लिख देते हैं 5a प्लस b बराबर 2, 6a प्लस 6a माइनस 3b बराबर 1, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम लोग जो है b को बराबर कर देते हैं तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, ऊपर में हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर में हम लोग अगर 3 से गुना कर देंगे तो b क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 3 5 हो जाएगा 15a प्लस 3 गुना b हो जाएगा 3b बराबर 3 दुना क्या हो जाएगा 6। अब 1 गुना 6 क्या हो जाएगा 6a माइनस 1 गुना 3 क्या हो जाएगा 3b बराबर 3 एक एकम क्या हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से जो ऊपर था वही हम लोग नीचे में लिख दिए सेम टू सेम। यहाँ देखिए बच्चों, एक प्लस में एक और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि दोनों प्लस में है तो इसे जोड़ देते हैं। 15 6 हो जाएगा 21 a, अब बराबर क्या हो जाएगा 6 1 7। तो हमारा क्या आ गया a बराबर आ जाएगा बच्चों 7/21, यानी कि इसे भागा देने पे आ जाएगा 1/3। कितना आ गया 1/3। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ इस a के मान को हम लोग समीकरण 3 या 4 में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, 5a प्लस b बराबर 2। क्या है 5a प्लस b बराबर 2। तो बच्चों a का मान कितना आ चुका है 1/3। हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, a का मान रख देंगे 1/3 प्लस b बराबर कितना हो गया 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 5/3। तो इसे जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 3, 1 3 3 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर 1/3। तो इस तरह से हमारा बच्चों b का भी मान क्या आ गया, b का भी मान आ गया हमारा 1/3। अब क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ जो है 1/x-1 बराबर a जो है, अच्छा इसे हम लोगों ने समीकरण नहीं माना था, तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसे जो है समीकरण 5 मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 6। तो समीकरण 5 में हम लोग a का मान रख के यहाँ से x निकालेंगे और समीकरण 6 में हम लोग b का मान रख के यहाँ से y निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 में क्या है बच्चों, 1/,
x माइनस 1 बराबर क्या है, बराबर a। तो a का मान तो हम लोगों को बच्चों पता चल चुका है, 1/x माइनस a बराबर, a बराबर कितना निकाले बच्चों हम लोग, 1/3। या हम लोग रख देंगे 1/3, है ना। अब क्या करते हैं, कोना कोनी गुना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इधर आ जाएगा 3 बराबर x माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस -1 को इधर भेजेंगे तो +1, तो x बराबर आ जाएगा 3 + 1 मतलब कि 4। यानी कि कितना आ गया, x बराबर 4। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण 6 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 में क्या है बच्चों, समीकरण 6 में है 1/y माइनस 2 बराबर b, है ना। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1/y माइनस 2 बराबर b का भी मान क्या आ गया, 1/3। इसे भी सेम रख देना है, कोना कोनी गुना कर देंगे, आ गया 3 बराबर y माइनस 2। इस -2 को इधर भेजेंगे तो +2 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 3 + 2 बराबर 5। तो इसीलिए हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस चौथे क्वेश्चन को बहुत ही धुआंधार तरीके से सॉल्व किया है। बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलिए बच्चों हम लोग जो है पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें भी हम लोगों को 2 समीकरण दिया हुआ है। तो इसे क्या करना है, इसे सबसे पहले हम लोग एक्स वाई को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं ना। तो नीचे में यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो 5xy हो जाएगा, और ये वाला भी एक्स वाई इधर जाएगा तो 15xy हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे नीचे लिख देते हैं अच्छे से। क्या है, 7x माइनस 2y, इसे उधर भेजेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा 5 में, 5xy। इसे मान लेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 1। अब नीचे वाले को लिखते हैं 8x + 7y, इसे भी बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा 15xy। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ देखिए बच्चों, हम लोगों को x या y में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, y को ही यहाँ बराबर करते हैं। नीचे में बच्चों 7 है, तो बराबर करने में क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले y के गुणांक से ऊपर गुना करना पड़ेगा, और ऊपर वाले y के गुणांक से नीचे गुना करना पड़ेगा। आइए हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ जो नीचे वाले में क्या है 7, तो ऊपर कर देंगे 7 से गुना, और ऊपर वाले में 2, तो नीचे कर देंगे 2 से गुना। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब y दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ गुना करते हैं, 7 × 49x माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14y बराबर 7 × 5 = 35xy। अब 2 से करते हैं बच्चों, 2 × 8 = 16x प्लस 2 × 7 = 14y बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30xy। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया, देखिए दोनों बराबर आ गया, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया। तो अब इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में। 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 65x। 9 15, 4 1 5 1 6, 65x बराबर कितना हो गया 5 और 3 3 6, 65xy। तो ये बच्चों 65x और 65x ये दोनों कट गया, तो इधर कितना आ गया 1, इसलिए यहाँ y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया हमारा 1। अब क्या कर लेंगे बच्चों, इस y के वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण हमारे 1 में। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम लोग साइड में कर लेते हैं, यहाँ समीकरण 1 में y बराबर हमारा 1 आया है, 1 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस 2y बराबर क्या है यहाँ 5xy, 5xy। तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, y बराबर 1, तो हो जाएगा 7x माइनस 2 बराबर 5x। क्योंकि 1 से अगर हम गुना भी करेंगे तो कोई खास फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। तो क्या कर लेंगे बच्चों, इस 2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, ये प्लस में चला जाएगा, और इस 5x को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में चला आएगा। हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो यहाँ कितना आ गया, 7 में से 5 गया तो 2, तो 2x बराबर कितना आ गया 2। इसलिए x का मान यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा हमारा 1, और y का मान कितना आया था 1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 5वें क्वेश्चन को ही बहुत ही आसानी से उड़ा दिया है। अब इसे इरेज करके हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे।
अब आइए बच्चों हम लोग छठे क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसे बच्चों हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। इसे हम बच्चों लुप्तीकरण विधि से हल करने वाले हैं। लुप्तीकरण में बच्चों हम लोग हमने बार बार आपको कहा है, लुप्तीकरण का मतलब होता है x या y में से किसी एक को लुप्त कर देना, गायब कर देना। तो यहाँ बच्चों आप लोग किसको गायब करेंगे, x या y को। मेरे ख्याल से आप लोग चुनेंगे x को, क्योंकि इसको गायब करना क्या है, बहुत ही आसान है। ऊपर 6 है और नीचे 2 है, अगर नीचे में हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और इसे हम लोग आसानी से चिन्ह परिवर्तन करके गायब कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग नीचे करते हैं 3 से गुना, ऊपर करेंगे 1 से गुना। तो ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सेम उसको क्या कर देना है, यहाँ उतार देना है। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे 3 से सब में गुना करना है, 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस 4 तिया कितना हो गया 12y बराबर 5 तिया कितना हो गया 15xy, है ना। तो यहाँ चिन्ह को परिवर्तित करके बच्चों क्या करेंगे, x को गायब कर देंगे। अब यहाँ 3 में से 12 को घटाएंगे, क्योंकि 3 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का और इसे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 माइनस 9y बराबर, यहाँ माइनस 15 में से 6 को घटाना है तो चिन्ह आएगा माइनस का ही, लेकिन 15 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9xy। यहाँ देखिए बच्चों माइनस माइनस कैंसिल, 9 कैंसिल और वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1, इसलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो अब क्या कर लेंगे बच्चों, हमारा x बराबर तो 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, तो हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस 3y बराबर 6 गुना 1 y गुना y, है ना। तो यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 6y, है ना। तो यहाँ क्या कर ले बच्चों, इस 3y को हम लोग उधर भेजते हैं, हो जाएगा 6 बराबर 6y माइनस 3y, तो 6 बराबर कितना आ गया 3y। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6/3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू बच्चों आ गया हमारा 2 और x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। तो अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाए। अब चलिए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे भी हल करेंगे। तो क्या कर लेंगे बच्चों, इसे सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा 1/x प्लस वाई को हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेंगे और 1/x माइनस वाई को भी हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेंगे, ताकि आसानी से ये बन जाए। यहाँ क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ लिखते हैं माना कि 1/x प्लस वाई बराबर, इस बार हम मान लेंगे s, है ना, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मानेंगे a। यहाँ क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग इसमें मान रखेंगे, अब 1/x प्लस वाई को s के बराबर रखेंगे और 1/x माइनस वाई को हम लोग a के बराबर रखेंगे। तो क्या है बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 1/x प्लस वाई का वैल्यू कितना है s, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10s हो गया, प्लस 2/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई का वैल्यू है a, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 2a हो जाएगा। अब बराबर कितना है 4। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा समीकरण 3, है ना। अब बच्चों हम लोग समीकरण 2 से यहाँ भी क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, 15/x प्लस वाई बराबर, सॉरी माइनस 5/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ भी बच्चों हम लोग 1/x प्लस वाई को किसके बराबर लेंगे, s के बराबर, हो जाएगा 15s माइनस, और 1/x माइनस वाई को a के बराबर, तो हो जाएगा 5a बराबर हो गया -2। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण 4, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 4। अब क्या कर लेंगे बच्चों, अब जो है हमें जो करना है वो ये करना है कि 3 और 4 को हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। समीकरण 3 यहाँ लिखते हैं बच्चों 10s प्लस 2a बराबर 4,
और क्या है बच्चों 15s माइनस 5a, 15s माइनस 5a बराबर क्या है -2, है ना। तो इसे क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, इसे ये 3 है और ये 4, इसे हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करने वाले हैं। तो इसे बच्चों क्या करना पड़ेगा, हम लोग को s या फिर a को बराबर करना पड़ेगा। हम लोग a को बराबर कर लेते हैं, ऊपर कर देंगे 5 से गुना और नीचे कर लेंगे हम लोग 2 से गुना। यहाँ कीजिए बच्चों, हो जाएगा 10 पचे 50s माइनस सॉरी प्लस 5 दूना 10a बराबर कितना हो गया 5 चौके 20। अब 2 से करते हैं, 2 से 15 बार में हो जाएगा 30s माइनस 5 दूना 10a बराबर कितना हो गया -4। तो यहाँ क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग, चिन्ह चूंकि ऑलरेडी अपोजिट है तो ये कट गया, 50 30 हो गया 80s बराबर 20 में से 4 घटाएंगे बच्चों क्या आ जाएगा 16। इसलिए s का मान कितना आ गया 16/80। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 1/5। अब बच्चों हम लोग इसको जो है, इस s को कहाँ रखना है, इस s को हम लोग को रखना है समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, 10s प्लस 2a बराबर 4। तो इसमें रखिए s का मान 1/5, 10 गुना 1/5 प्लस 2a बराबर 4। तो 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 एकम 2, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये 2 हो गया, इधर जाएगा तो -2, तो 2a बराबर आ गया 2। इसलिए a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया बच्चों हमारा 1 और s बराबर क्या आ गया 1/5। अब जो है बच्चों हम लोगों को इस वाले s और a का मान यहां रखना है। तो यहाँ क्या है बच्चों 1/x, क्या है 1/x प्लस y बराबर क्या था s। तो s का मान कितना रख देना है, यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस y बराबर s का मान कितना है बच्चों, s का मान है 1/5। अब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 5। ये हो जाएगा बच्चों हमारा नया समीकरण। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 5, है ना। अब क्या कर लेंगे, इसी तरह से हम लोग दूसरे मान में रखेंगे, यानी कि दूसरे वाले में 1/x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या है a है। तो a का मान कितना आया बच्चों, 1/x माइनस वाई बराबर a का मान आया 1, तो यहाँ रख देंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब 5 और 6 को बच्चों हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखते हैं बच्चों समीकरण 5 है x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है यहाँ, और समीकरण 6 क्या है x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ वाई वाई क्या हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर आ गया 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 से 3 2 जो है 3 6 को कितना बार में डिवाइड करेगा 3 बार में डिवाइड करेगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया 3। अब इसे बच्चों हम लोग समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है बच्चों, समीकरण 4 है x माइनस वाई, सॉरी समीकरण ये 6 है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ रखना है x का वैल्यू कितना 3, तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया 1, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, इसलिए माइनस वाई बराबर आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2 और हमारा x का मान कितना आ गया बच्चों 3। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से हल कर दिया है। अब बच्चों इसे इरेज करके हम लोग इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। यहाँ भी बच्चों हम लोग को मानना होगा, यहाँ हम लोग किसे मानेंगे 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को मानने वाले कांस्टेंट। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर मान लेंगे हम लोग के, और 1/3x सॉरी ये y नीचे चला जाएगा 3x प्लस वाई, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा a, है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ लिखिए बच्चों, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों 1/3x प्लस वाई, तो उसको क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे हम लोग के
प्लस, और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है, वो है a। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। ये बच्चों हमारा हो गया। इसे मान लेंगे हम लोग बच्चों समीकरण 3, इसे मान लेंगे 4, है ना, इसे मान लेना हमें 5। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ देखिए बच्चों, 1/3x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, k। तो यहाँ कितना हो जाएगा, k/2। यहाँ हो गया k/2। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस है। फिर यहाँ 1/3x माइनस वाई का वैल्यू है a, तो यहाँ हो जाएगा a/2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1/8। यहाँ बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। आ जाएगा k माइनस a बराबर -1/8। 2 चौके 8 हो गया 4। तो k माइनस ए बराबर क्या आ गया बच्चों, k माइनस ए बराबर आ गया -1/4। ये बच्चों हमारा हो गया समीकरण 6, है ना। अब बच्चों समीकरण 5 और 6 को हम लोग लुप्तीकरण विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 5 को यहाँ लिखते हैं k प्लस ए बराबर 3/4, और हमारा समीकरण 6 क्या है, k माइनस ए बराबर क्या है, -1/4। तो यहाँ देखिए बच्चों a चूंकि बराबर है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो इसे कटा देंगे। अब k प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 2k बराबर 3/4 में से -1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/4। अब देखिए 2 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ एक बार में। तो k बराबर कितना आ गया, 1/4। तो अब क्या करना है बच्चों, अब जो है हमें समीकरण 5 या 6 में से किसी से a का मान निकाल लेना है। कहाँ रख के, k का मान रख के। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में k बराबर 1/4 रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है बच्चों, समीकरण 5 है k प्लस a बराबर कितना है, 3/4। तो 1/4 बराबर a, सॉरी 1/4 प्लस a बराबर 3/4। तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2/4, क्योंकि 3/4 से 1/4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2/4। और ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारा a का मान कितना आ गया, 1/2, और हमारा k का मान कितना आया है, 1/4। अब बच्चों इस k और a को कहाँ रखना है, इस k और a को हम लोगों को समीकरण 3 और 4 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या है, k बराबर है k। तो 1/3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, k का मान कितना आया बच्चों, 1/4। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 यहाँ ऊपर और ये इस तरफ 3x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4। ये बच्चों हमारा नया समीकरण हो गया, समीकरण 7। ये क्या हो गया, समीकरण 7, है ना। अब बच्चों इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में भी a का मान रख के वहां से हमारा समीकरण 8 निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है बच्चों, समीकरण 4 है 1/3x माइनस वाई बराबर a। यहाँ लिखिए बच्चों 1/3x माइनस वाई बराबर a का मान कितना आया बच्चों, a का मान आया हमारा 1/2, a का मान आ गया 1/2। तो यहाँ करिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। तो ये क्या हो गया हम बच्चों हमारा, ये बच्चों हमारा हो गया समीकरण 8। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 7 और 8 को लुप्तीकरण विधि से हल करके यहाँ से हम लोग को बच्चों x और y का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 और 8 को लिखिए। समीकरण 7 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4, और हमारा समीकरण 8 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ देखिए बच्चों y y कैंसिल हो गया, 3 3 6x बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा 1। अब बच्चों क्या करना है हमें, समीकरण 7 में x बराबर 1 रखने पर, तो यहां से हम लोग निकालेंगे y का मान। तो समीकरण हमारा 7 क्या है बच्चों, समीकरण 7 है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर क्या है, 4।
तो यहाँ x का वैल्यू कितना लेना है बच्चों, 1 लेना है, प्लस y बराबर 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 4, 3 एकम 3, उस तरफ गया तो -3 बराबर 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। इसलिए हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू भी 1 आ गया और y का वैल्यू भी 1 आ गया। अगर बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बच्चों इसी तरह से हमारा लेक्चर चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज आता रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।